शुरू करें। हालेलुया। अगर ज़बानों में दुआ करते हैं, अगर ज़बानों में दुआ करना शुरू करें, जैसे खुदा आपको फजल देता है। इस बात को याद रखें, पाम संडे वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह फातहाना तरीके से यरूशलेम में दाखिल हुए थे। खुदावंद यीशु मसीह का फातहाना जो दाखिला है यरूशलेम में, उसको हम कहते हैं पाम संडे या खजूरों का एतवार। और अब इस बात को भी याद रखें कि आज के दिन से मुकद्दस हफ्ता, पाक हफ्ता या होली वीक जो है, उसका आगाज जो है ये हो जाता है। 5 दिन सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात और जुम्मा अपनी मौत से 5 दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए थे। 5 दिन पहले यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह का फातहाना दाखिला जो है वो होता है। और चारों अंजील के अंदर, मत्ती की अंजील, मरकस की अंजील, लूका की अंजील और यूहन्ना की अंजील में मुकम्मल तौर पर जो है इसका बयान जो है वो मिलता है। यीशु बादशाह का फातहाना दाखिला कहां पर? यरूशलेम में। बादशाहों का बादशाह, बड़ी ठंडी आवाज ना क्या है? बादशाहों का बादशाह, सारे हाथ लाकर बोले बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह, बादशाहों का बादशाह। आज हम सबसे पहले यीशु बादशाह के ताल्लुक से उस पेशन गोई पर गौर करेंगे जो आज से हजारों बरस पहले ज़करिया 9:9 में पेश की गई है। बैठे तशरीफ रखें। गॉड ब्लेस यू। ध्यान से सुने। ज़करिया 9वां बाप, उसकी 9वीं आयत, हेडिंग ऊपर लिखा हुआ है मुस्तकबिल का बादशाह, यानी आने वाला बादशाह। आए बिनते सयून, तू नहायत शादमान हो। आए दुख्तरे यरूशलेम, खूब ललकार। ललकार का मतलब है जोर से, जितनी आपकी आवाज है उससे चिल्लाना, बोलना। क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। क्योंकि देख तेरा बादशाह, मेरा बादशाह, हम सब का बादशाह आज यरूशलेम में फातहाना दाखिले की सूरत में दाखिल हुआ है। क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर जो है वो क्या है? सवार है। मुख्तसरन आज 4 बातों पर गौर करेंगे। बादशाह जिसका आपने सुना है, देख तेरा बादशाह आता है, और फिर उसकी सवारी पर गौर करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इस बादशाह का इस्तकबाल कैसे होता है। और फिर जब कोई बादशाह आता है तो फिर उसका जो नारा होता है वो क्या नारा है। और फिर आखिरी बात हम देखेंगे
कि कुछ हासद लोग भी होते हैं, कोई मुखालिफ पार्टियां भी होती हैं, जैसे दौरे हासिल में आप देख सकते हैं मुखालिफ पार्टियां भी होती हैं और बादशाह की फेवर में भी पार्टियां होती हैं, लोग होते हैं। तो सबसे पहली बात बादशाह के तौल्लक से इस बात को आप अपने ज़हन में बैठा लें, बादशाह जंग में दो किस्म की सवारी करता था। बादशाह जंग में दो किस्म की सवारी करता था, और यह सवारी जो वो इस्तेमाल करता था या तो घोड़ा करता था या फिर गधा करता था। लगी समझ? बादशाह जब किसी भी सवारी को इस्तेमाल करता, जैसे हम आजकल के दौर में कन्वेंस जो इस्तेमाल करते हैं, मोटरसाइकिल कर ली, कार कर ली, गाड़ियां कर ली, या जो कुछ भी आप हमें दस्तयाब है, लेकिन उस वक्त जो थे बादशाह जो सवारी करते थे वो दो किस्म की होती थी, एक घोड़ा और दूसरा बोले गधा। अब घोड़ा कब इस्तेमाल करते थे? घोड़ा का इस्तेमाल हम जब कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं और आम हालात में देखते हैं, बादशाह का घोड़े पर आना या बादशाह का घोड़े पर सवार होकर आना जंग को जाहिर करता था। जंग को जब कोई बादशाह घोड़े पर सवार होकर आता तो इसका मतलब है कि वो जंग करने के लिए जो है वो आया है। पुरानी फिल्में आप देख लें निकाल के जंगों की, आपको वहां पर घोड़ों पर जो है नजर आएंगे सवार। और दूसरा है गधा। और जब बादशाह गधे पर सवार होके आता तो समझा जाता था कि बादशाह जो है ये जंग के लिए नहीं आया बल्कि सुलह सलामती के लिए आया है। और ये बादशाह की आमद गधे पर सवारी बादशाह की सुलह सलामती को ज़ाहिर करती है, उसकी ये अलामत है। गधे पर सवार होना, मैंने जैसे आपको बता दिया, ये यसु बादशाह की हलीमी को ज़ाहिर करता है, यसु की आजिज़ी को ज़ाहिर करता है, यसु की फरोतनी को ज़ाहिर करता है और मसीह की कुर्बानी को बयान करता है, क्योंकि खुदा यसु मसीह अमन और सलामती के लिए आया। इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदा यसु मसीह सलामती का शहजादा है, खुदा यसु मसीह प्रिंस ऑफ पीस है, वो सलामती लेके आया। और यही वजह है कि उसके मानने वाले सलामती का अलम ऊंचा करते हैं, वो सलामती पसंद करते हैं। खुदा यसु मसीह के पैरोकार लड़ते झगड़ते नहीं हैं, वो अमन पसंद हैं। मसीही लोग जो हैं वो अमन पसंद है, लड़ाई झगड़ा वो पसंद नहीं करते। इस बात को भी याद रखें, ये खुदा यसु मसीह की कमजोरी नहीं बल्कि ये खुदा यसु मसीह की हलीमी थी। हलीमी। फिलिपियों दूसरा बाब उसकी छठी आयत से अगर कुछ वाले मैं पढ़ूंगा, आप मेरे साथ जरूर निकालिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज आप हकीकी तौर पर इस बात को समझ जाएं। ये सलामती का शहजादा फिलिपियों 2:6 आयत से, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को यहां तक पस्त कर दिया कि उसने सलीब बल्कि सलीबी मौत गवारा की। मैंने बताया खुदा यसु मसीह आज से जब वो
फातहाना दाखिले के साथ यरूशलेम में दाखिल हुए हैं, तो 5वें दिन खुदा यीशु मसीह को सलीब दे दिया जाएगा। सोमवार, मंगल, बुध, इन 3 दिनों में खुदा यीशु मसीह ने इबादत खानों में तालीम दी, खुदा यीशु मसीह ने मुनादी की, खुदा यीशु मसीह ने लोगों को शिफाएं दी, बीमार चंगे किए, अंधे देखना शुरू हो गए, लंगड़े चलना शुरू हो गए, मर्दों को जिंदा किया। और जुम्मे वाले दिन, बल्कि अगर मैं जुमेरात को कहूं तो जुमेरात को खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ आखिरी खाना जो है वो खाते हैं, और फिर जुम्मे को वो मेरे लिए, आपके लिए जो है वो अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। खुदा यीशु मसीह याद रखें, मुबारक जुम्मा के दिन मेरे दुख, आपके दुख उसने अपने ऊपर उठा लिए। अब ये मुकद्दस हफ्ते के दिन जो है, इस बात को आपने याद रखना है और इसको आपने पाक मानना है। हर दिन जो है ये मेरे लिए, आपके लिए मुकद्दस तरीन दिन है, क्योंकि ये दिन हमें याद दिलाते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने मेरी खातिर जो है वो दुख सहे। और फिर अतवार के रोज क्या होता है, इस को हम अकीदा में भी पढ़ते हैं। जब मैंने कहा कि जुम्मा के रोज खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दे दी, तो अगले अतवार, आज पाम संडे है, खजूरों का एतवार है, और अगला एतवार क्या है, ईद क़यामतुल मसीह, इस तरह जिसे आप कहते हैं। अगले एतवार खुदा यीशु मसीह जी उठेंगे, और यहां पर हम खुदा यीशु मसीह के जी उठने की ईद जो है वो मनाएंगे। खुदा यीशु मसीह की जब बात करते हैं, रसूलों के अकीदे की बात करते हैं, तो इस बात को अपनी दुआ में जरूर बोलें कि खुदा यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मेरे गुनाहों के लिए, आपके गुनाहों के लिए मर गया। और दूसरी बात, दफन हुआ। कुछ लोग कहते हैं खुदा यीशु मसीह को सलीब पर नहीं दिया गया, कोई और आदमी था, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर, चारों अनाजील के अंदर इस बात की शहादत मिलती है कि खुदा यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, दफन हुआ, और 3 दिन मुर्दों में से जी उठा। उसकी कब्र आज भी खाली है, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया, बोले सब हालेलुया, यीशु जिंदा है। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों को सीखना, जानना इंतहाई जरूरी है। पुराने अहदनामे में जब बादशाह बनाए जाते थे तो कैसे बनाए जाते थे, इस बात को आप याद रखें। अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, क्योंकि ये हमारे अकीदे का एक अहम दिन है, पाम संडे। पहला सलातीन 33वीं और 34वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। बादशाह ने उनको फरमाया कि तुम अपने मालिक के मुलाजमों को अपने साथ लो और मेरे बेटे सुलेमान को मेरे ही खच्चर पर सवार कराओ और उसे बयून को ले जाओ, और वहां सदूक कहन और नातन नबी उसे मसा करें कि वो इस्राएल का बादशाह हो, और तुम नरसिंगा फूंकना और कहना कि सुलेमान बादशाह जीता रहे। बादशाह को उस वक्त गधे पर सवार किया जाता, लेकिन यहां पर खच्चर लिखा है। आगे जब मैंने आपके सामने रेफरेंस पढ़ा जकरिया के अंदर, और फिर एक और हवाला, दूसरा सलातीन उसका 9वां बाप और उसकी 13वीं आयत, दूसरा सलातीन 9वां बाप उसकी 13वीं आयत, यहां लिखा है, तब उन्होंने जल्दी की और हर एक ने अपनी पोशाक लेकर उसके नीचे सीढ़ियों की चोटी पर बिछाई, नरसिंगा फूंक कर कहने लगे, यहू बादशाह है, यहू बादशाह है।
बादशाह को बनाने के लिए, तस्लीम करने के लिए ये बातें लाज़मी थी। और ये किस बात को ज़ाहिर करती हैं? ये अलामत थी कि हम तेरे मती हो गए हैं। बादशाह, हम तुझे दिल से कबूल करते हैं और अपना सब कुछ तेरे कदमों में डाल देते हैं ताकि तू हमारे दिलों पर हुक्मरानी करे। आप इस पेशन गोई की तकमील, जैसे मैंने पहले बयान किया, चारों अनाजीले अरबा के अंदर आपको मिलती है। मत्ती 21वां बाब पढ़ लीजिए, मरकस 11वां बाब पढ़ लीजिए, लूका 19 और यूहन्ना 12वां बाब पढ़ लीजिए। हवाले पढ़ नहीं सकता क्योंकि काफी वक्त हमारा लाइट की वजह से जाया हो गया, लेकिन खुदाम का शुक्र करते हैं कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम इस रोशनी में खुदाम की आवाज को सुन सकें। अवाम लोग बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए क्या करते थे, और खुदाम यीशु मसीह जो बादशाह बनकर आया, लोगों ने उनका रद्द अमल क्या था? लिखा है खुदाम यीशु मसीह ने जब 2 शागिर्दों को भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां पर एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, मरकज की इंजील का रेफरेंस दे रहा हूं, और उसको खोल लाना। अरे कोई पूछे कि क्यों खोलते हो, तो कहना कि खुदाम यीशु मसीह को इसकी जरूरत है। और शागिर्दों ने हुक्म जो खुदावंद ने दिया था उसकी फरमाबरदारी की। शागिर्द अपने कपड़े जो हैं वो उस गधे के ऊपर बिछा देते हैं, और फिर भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछाए, खजूरों की डालियां ली और खुदावंद यीशु मसीह के इस्तकबाल को निकले। और कुछ लोगों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में फैला दी। ये वक्त था ईद ख़याम का। इस वक्त ईद ख़याम जो थी ये मनाई जा रही थी, और ईद ख़याम जो है इसे हम झोंपड़ियों की ईद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि खजूर की डालियों से झोंपड़ियां जो थी ये बनाई जाती थी। अहबार 23:40 में इसका जिक्र मिलता है, ईद ख़याम का और खजूर की डालियों का। और फिर नहमिया 8:15 रेफरेंस मैंने कहा, मैंने बता दिए हैं, इतना वक्त नहीं है अब। खजूर की डाली फतह की अलामत है। ये डाली जो आपने लगाई है ये क्या ज़ाहिर कर रही है? ये फतह की अलामत है। खजूर की डालियां ये फतह की अलामत है। इसलिए भीड़ ने जैतून के पहाड़ से खजूरों की डालियां लेकर तोड़कर खुदाम यीशु मसीह का इस्तकबाल किया। जैसे आप गा रहे थे, नारे लगाओ और उच्ची बोलो, की हो गया आज? नारे लगाओ और झंडा मसीह का। आपके हाथ में अब झंडा नहीं है लेकिन हाथी है, लाश लो। झंडा मसीह का। और मैं ये जरूर पढ़ना चाहूंगा मुकाशवा 7वां बाब उसकी 9वीं आयत, और वहां पर खुदाम के कलाम मुकद्दस के अंदर कुछ इस तरह से लिखा है, 9वीं और 10वीं आयत। इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता था, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए बर्रा के तख्त और बर्रा के सामने खड़ी है। बर्रा का तख्त उसके सामने खड़ी है। मेरे अजीज बहनों बच्चों, ये इस्तकबाल जो आपके सामने मैंने रखा ये किस बात को ज़ाहिर करता है? अपने कपड़े बिछा देना, डालियां
खुदा यीशु मसीह के आगे बिछा देना। लेकिन खुदा यीशु मसीह किसके ऊपर बैठे हुए थे? बोलो, गधे पे बैठे हुए सन। आज से गधा ही बड़ा खुश होना है? गधा भी बड़ा खुश होगा, क्योंकि गधे पर बैठा कौन है? यीशु बादशाह गधे के ऊपर सवार हो गया ना। तो गधा कहता होगा आज तो मेरी बड़ी सेवा हो रही है, मैंने तो कोई पहुंचता नहीं सी, बंदा आया एक ही जगह, धुप्प होवे गर्मी होवे उत्थे ही मैं बंदिया रहना वा, लेकिन हुण तो मेरी मौजां लग गई ने, सारे पासे नारे वज रहे ने। लेकिन ये इस्तकबाल हकीकी तौर पर, ये अमल हकीकी तौर पर उन लोगों की खुशी का इजहार था, ये उन लोगों की मोहब्बत थी जो वो मसीह के लिए दिखा रहे थे। उसे अमली तौर पर अपना बादशाह जो है वो तस्लीम जो है वो कर चुके थे। इसलिए हमें इस बात को देखना जानना जो है वो इंतहाई लाजमी है कि किस तरह से ये लोग यीशु बादशाह की जो है वो इज्जत मोहब्बत में अपना सब कुछ निशावर कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि जिसके ऊपर सवार था उसकी इज्जत भी हो गई, उस गधे की भी बड़ी वैल्यू जो है वो बढ़ गई। मैं देख रहा था रात को गधे का मतलब, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता था कि गधे का मतलब क्या है। जैसे मैंने पहले बयान किया कि बादशाह जब गधे पर सवार होकर आता तो यह सुलह सलामती का निशान था, उसकी अलामत थी। गधे का मतलब जो है लुगत के लिहाज से ये हिंदी जुबान का लफ्ज है। गधा कौन सी जुबान का लफ्ज है? हिंदी जुबान का लफ्ज है, और इसका मतलब है अहमक, इसका मतलब है नादान, इसका मतलब है बेवकूफ। आप कहते नहीं है अचानक खोते आ जा पर जा, अक्सर बोलते हो। और हमारे कल्चर के अंदर किसी आदमी को अगर गधे पर बिठा दिया जाए तो ये किस बात को ज़ाहिर करता है? वो कहते हैं मुंह काला करके इन्हें खोते थे बहा दो। अक्सर सुना ना आपने, क्या ज़ाहिर करता है? ये बात है रसवाई की, किसी को रसवा करना हो, बदनाम करना हो, उसकी जो है तशहीर करनी हो, उसको गधे पर बैठा दिया जाता है। और फिर तुम ये भी सुना ना मुहावरा एक, ए मेरा पुत्र एक गधा है इन्हें बंदा बना दो, ए गधे नूं बंदा बना दो। ਇਹਦਾ की मतलब है कि ए गधा है इन्हें बंदा बना दो? ਇਹਦਾ मतलब ये आ, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, ਇਹਦਾ ये मतलब नहीं है कि खोता है तो ये बंदा बन जाएगा। इस बात को याद रखो, मैंने मुहावरा कहा है, ये मुहावरा बोला जाता है। गधा बंदा नहीं बन सकता, वो जानवर ही रहेगा, क्योंकि खुदा ने उसको जानवर ही बनाया, वो गधा ही रहेगा। लेकिन मुहावरे के तौर पर जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और इसका मतलब ये है कि गधे को बंदा बनाना, बेवकूफ आदमी को अक्लमंद बना देना। बेवकूफ आदमी को क्या करना? अक्लमंद जो है वो बना देना। अब कलाम की रोशनी में देखें कि खुदा यीशु मसीह ने गधे को क्यों चुना, ये बेवकूफ लोगों को क्यों चुना। पौलुस रसूल जब ग्रंथियों को खत लिखता है, पहला उसकी 27वीं और 28वीं आयत में पढ़ने लगा हूं। पौलुस का खत पहला ग्रंथियों के नाम 27वीं आयत, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। खुदा ने क्या किया? बोलो, दुनिया के चुन लिया ताकि हलीमों को शर्मिंदा करे। जेड़े अकलमंद अपने आप को समझते रहे ना, उन्होंने शर्मिंदा करे। इसलिए खुदा ने बेवकूफा नूं चुनिया। और दूसरी बात, लेकिन पहले मैं तुहानूं समझा दा कि ये बेवकूफ भी किनू कहंदे ने।
बेवकूफ के भी अगे बड़े मतलब जे। मैं भी बड़ा बेवकूफ सा। आज तो 40 साल पहले कलाम कहता पाया कि खुदा ने बेवकूफ़ों को चुन लिया ताकि हकीमों को शर्मिंदा करे। बेवकूफ का मतलब है बेअकल, जिन्हों अकल ना हुए उन्होंने सी बेवकूफ कहने। बेवकूफ का मतलब है बेसमझ। बेवकूफ का मतलब है अगर उत्ते प्रेशर पाया जाए तो वो गल मान लवे, उन्होंने कहने असी बेवकूफ। और दूसरा, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे। कमजोर, और कमजोर लोग कौन होते हैं? कमजोर लोग उन्होंने कहने जेड़े माड़े होंदे ने, माड़े लोकी। खुदा ने माड़िया ने चुनिया, मीरा नहीं चुनिया, ये याद रख लेना। अमीर तो खुदा की बादशाही च दाखिल ही नहीं हो सकते। कलाम कहता है वो उस सुर छोड़ेंगे अगर यीशु ने कबूल करनेंगे। इसकी डिटेल इतना, मैंने फिर वही फिक्रा बोलने लगा, इतना वक्त नहीं है कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं। ना मजबूत, जो मजबूत ना हो, जो ना तवा हो, जो आजिज हो, जो लागर हो, उनको उसने चुन लिया ताकि जेड़े जोरावर ने उन्होंने शर्मिंदा करे। खुदा कमजोरों को चुनता है, खुदा बेवकूफ़ों को चुनता है। और 28वीं आयत जड़ी है ना, वो होर बड़ा सख्त लफ्ज लिया गया। वो पढ़ लगे भी थोड़ा डर लगता, लेकिन मैं हुण डरना नहीं, क्योंकि मैं बेवकूफ़ भी अपने मान लिया तो मैं कमज़ोर भी हाँ। तो अगले सुन लो कि लिया 28वीं आयत कलाम च लिखा है, और खुदा ने दुनिया के कमीनों को चुन लिया। लो कहते ना बड़ा कमीना है, तुम कहते हो, तो खुदा ने कमीनों को चुन लिया और हकीरों को, जेड़े हकीर है गए ने, उनको चुन लिया। अब कमीने केड़े होंदे जे, ये भी सुन लो ध्यान देना। अदना लोकी, छोटी जात वाले, नीच जिन्होंने असीं कहने आ, खुदा ने उतलियां नहीं चुनिया, वो थल्ले तै तो लोगों को, गरीबां नूं, माड़ियां नूं उन्हें चुनिया, तो माड़ियां की खातर ही जान दी जे। क्योंकि जेड़े हकीम बड़े अकलमंद ने, उन्होंने के उंजी खिलाफ है ने कलाम दे, ये बड़ी दलील पेश करते हैं। उनको चुन लिया। और फिर जो मैंने कहा कि चौथा लफ्ज हकीरों को चुन लिया, और हकीर असी उन्होंने कहने जिन्हों हकारत की नज़र ना वेख्या जाए, जिन्हों ना चीज समझा जाए, जिन्हों अदना समझा जाए, बुरा समझा जाए, जिस तो नफरत की जाए, और जो पस्त राय रखने वाला हो और जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। खुदा ने उन लोगों को चुन लिया। जब खुदा ने ऐसे लोगों को, कमज़ोर लोगों को चुन लिया, मेरे जैसे आप जैसे लोगों को, तो फिर याद रखें हमारी वैल्यू जो है वो कितनी बढ़ जाती है। और मत्ती के अंजील के 5वें बाब से लेकर 7वें बाब में हम पहाड़ी वास को पढ़ते हैं। वहाँ पर भी 2 आदमियों का जिक्र पढ़ते हैं, 2 घर बनाने वालों का। एक क्या है? एक अकलमंद है, और दूसरा कौन है? शर्मांदी जी बोलने लगे, बेवकूफ। बेवकूफ अपना घर कहां बनाता है? रेत पर। अकलमंद अपना घर चट्टान पर बना लेता है। सो हमें इस बात को जानना इंतहाई लाजमी है। अगर हम आज अपने इस रवैये को देखें, इस बात को याद रखें कि हम गधे नहीं हैं, तुसी कोई भी गधे नहीं हो, लेकिन गधों की फितरत, गधों का रवैया हमारे अंदर काम कर रहा है। बेवकूफाना, जो मैंने आपको मतलब भी बताए थे, जब हमारे रवैयों के अंदर ऐसी बातें आ जाती हैं, हम उस जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है? अपने खादमों को भेजता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेजा, जाओ जाके उथे एक खोती दा बच्चा बैठा जाए, खलोता जाए, बन्ने आ जाए, उन्होंने
खोल के ले आओ। खुदा यीशु मसीह खुद भी हुक्म कर सकता था, चले यीशु के नाम में, उन्हें कहा कमांड कर दा, उन्हें खोल के भज जाना सी, लेकिन यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा। खुदा यीशु मसीह आज भी अपने खादमों को, उन लोगों को जो बंधे हुए हैं, जो गुनाह में बंधे हुए हैं, जो जकड़े हुए हैं, वो उनको भेजता है ताकि उनको वो आजाद करें, उनको खोल के लाएं। और कलाम में लिखा है लोग खुदा के बेटों का इंतजार कर रहे हैं। और खुदा यीशु मसीह ने 11:28 में कहा, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज ऐसे लोग जो गधों जैसी फितरत रखते हैं, जो गधों जैसा रवैया रखते हैं, आज उनको भी आजाद होने की जरूरत है। जब वो आजाद हो जाएंगे, खुल जाएंगे, तो फिर यीशु के पास आ जाएंगे। आज हम सबको यीशु के पास आने की जरूरत है। दावते आम खुदम यीशु मसीह ने दी है, कसरत की जिंदगी पाएं यीशु के पास आने के वसीला से। उसे कबूल करें। जब आप उसे कबूल करेंगे, आपकी सोच बदल जाएगी, आपका जहन तब्दील हो जाएगा, आपके रवैये के अंदर तब्दीली आ जाएगी। तो फिर तुसी बेवकूफ नहीं रहोगे, बल्कि अकलमंद बन जाओगे। तो अगर मैं कहना केड़ा केड़ा अकलमंद बनना चाहता है, तो सारे हाथ चुकने। हाँ मैंने पता सारे ने चुकने ने। तो बेवकूफ केड़ा केड़ा, मैं पहला बेवकूफ जे, हुण चुको हाथ। लो जी मैं तो वड्डा बेवकूफ जे। भाई साहब तुहाडी कलीसिया तो बड़ी अकलमंद हैगी है, जी कभी टाइम ना गिरजा ही नहीं आई है, जी कभी सवेरे भाई साहब कहते रहन ओ आ जाओ तुहानू बन्ने तुहानू खोलीए किसी तरीके नाल, तो नहीं नहीं असीं तो इत्थे ही चंगे हाँ जिथे बजे हाँ। शैतान ने तुहानू चंगा बन्निया, तुहाडे खानदानां नू बन्निया, तुहाडे अज़दवाज नू बन्निया है। इसलिए तो तुहाडे खानदानां दे विच लड़ाई झगड़ा फसाद बिदता हसद ये सारा कुछ मौजूद है। तुसीं बजे हो शैतान दे और एक ही खुरली देते। आज आजाद होने की जरूरत है। बेवकूफ लोगों को खुदा ने चुना है। मैं पहले कहा, पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया। अकलमंद ना बनो खुदा दी हजूरी दे विच। अगे जाके पढ़ना तो लिखा जो फख्र करे वो सिर्फ खुदा पर फख्र करे। असी अगर फख्र करना है तो सिर्फ कितने करना है, खुदा ते करना है। अब जब लोग इकट्ठे हैं, यीशु के इस्तकबाल कभी बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, तो अगली बात जब बादशाह आता है तो नारे मारे जाते हैं। मार दो नारे ना, जैसे आजकल सुनते हो, गाने भी बनाए गए हैं कई पार्टियां थे। तो यीशु का भी एक नारा था और लोग जो थे वो नारे जो है वो मार रहे थे। एक तादाद के मुताबिक 2 तादाद रिकॉर्डेड है। एक तादाद है क्योंकि ईद क़याम थी और लोग दुनिया के सारे हिस्सों से आए हुए थे यहूदी ईद क़याम मनाने के लिए। 20 लाख, विलियम बार्कले 20 लाख कहता है, 20 लाख लोग इकट्ठे थे। 20 लाख और एक होर राइटर कहता है 27 लाख लोग इकट्ठे सन ईद क़याम दे उत्ते। इत्थे ते कुछ लोग अगर नारे मारन ते आवाज ही नहीं निकलती, तो जिथे 27 लाख या 20 लाख लोग नारा मारन, और नारा की सी, होशियाना। की नारा सी, होशियाना। और होशियाना पहला मतलब समझ लो, फिर आप आगे चलने हैं। इब्रानी लफ्ज एक क्या गया, होशा। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं 10वीं 11वीं 12वीं, वो जानते हैं कि लाहका और साबका क्या होता है। पता सुने पढ़े जे ना मैट्रिक दे 8वीं च, लाहका ते साबका। अब होशा के आगे जब हम लाहका लगा देते हैं, साबका मतलब पीछे कोई लफ्ज ला देना, तो लाहके का मतलब आगे कोई ला देना। अब लाहका जब लगाया होशा के आगे, तो वो लगाया नून अलिफ ना। जब नून अलिफ ना लगा दिया तो हो शाना, क्या बन गया, होशाना। और
होशा का मतलब जो है याद रखें, वो है निजात के, बचाने के। होशा का मतलब निजात और बचाने के। लेकिन जब मैंने कहा कि उसके आगे लाका लगा दिया, ये होशाना बन गया, तो फिर इसका मतलब जो दरखास्त की गई है, इसका मतलब है हमें निजात दे। होशाना का मतलब क्या है? दोबारा बोलें, होशाना का मतलब क्या है? पीछे से आवाज नहीं आ रही। होशाना का मतलब क्या है? होशाना का मतलब क्या है? और जब इसको अरामी जुबान में हम देखते हैं तो इसका मतलब है अभी निजात दे, हुणे सानू निजात दे दे। आ गया तू बादशाह, तू आ गया, असी इन्ने लोग इकट्ठे आ, सानू हुणे ही निजात दे। तो केड़ा केड़ा हुणे ही शिफा पाना चाहता है, निजात पाना चाहता है? कोई भी नहीं पाना चाहता, सारे ही पाना चाहते हैं। चलो जेड़े सारे पाना चाहते हैं हाथ इंज ला दे, मैंने पता लग जाएगा। चलो लो जी, हालेलुया। ये सारे जो है अब इसी हाथ लाने के साथ साथ बोले होशाना। जिन्ना जोर हैगा ये ना, उन्हें जोर ना बोल दो, होशाना। अब बात हुई ना, होशाना होशाना होशाना। और हुण तुसीं ये आवाज़ तुहाडी आसमान ते पहुंची है ते तुसीं कह रहे हो सानू हुणे ही बचा ला बादशाह, सानू हुणे ही ऐसे वेले बचा ला, सानू रिहाई दे दे, सानू शिफा दे दे। और इस नारे की वजह से बस एक दो बातें और करके कलाम को बंद करेंगे, क्योंकि नारे ही मार रहे हैं तुसीं। बादशाह भी आ गया, जिते बह के आया वो भी वेख लिया, तो हुण असी एक अद्धी गल सिर्फ होर वेख के ते फिर असी कलाम बंद करांगे। जो नारे वजदे पे सन ते ये याद रखो, निजात दा पैगाम, क्योंकि दस्या होशाना का मतलब हमें निजात दे। जिथे निजात दे नारे वजणगे उथे हलचल मचेगी। उथे अगर निजात का काम इत्थे सही शुरू हो जाए, तुसीं सही हो जाओ, बेवकूफा तो अकल बन जाओ कलाम की रोशनी दे विच, ते फिर बिलाल टाउन दे एक एक घर दे विच इहो ही नारे वजणगे, होशियाना होशियाना। बिलाल टाउन दे लोगों, आज मेरी दुआ है कि एक एक घर दे विच आपका बेटा, आपकी बेटी के दिल के अंदर से ये आवाज निकले, होशियाना हमें निजात दे। बोले उर्दू में, हमें निजात दे, हमें शिफा दे। हम निजात चाहते हैं, हम रिहाई चाहते हैं, हम मखलसी चाहते हैं, हम छुटकारा चाहते हैं। ए नारे वज रहे सन यरूशलेम दे विच, लोकी परेशान हो गए, वो कहते एक ही हो गया। और वहां पर लिखा है अवाम के अंदर हलचल मची हुई थी, गवर्नमेंट परेशान हो गई। गवर्नमेंट जब परेशान हो गई तो कई लोगों ने क्या, वो एक कौन आ गया, एक कौन है, ये कौन है जिसकी वजह से पूरे यरूशलेम के अंदर जो है वो हलचल मच गई है। उन लोगों ने कहा ये नासरत का नबी है, लेकिन कलाम कहता है यहां पर तो वो है जो नबियों से भी बड़ा है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह तमाम नबियों से अफजल है, बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर फरमाती है। सब नबियों से आला खुदावंद यीशु मसीह, इसलिए क्योंकि वो आपके गुनाह माफ करता है, वो जिंदा है, आपके दुख उसने अपने ऊपर उठा लिए। हम आज से 2300 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये मुकद्दस हफ्ता हमें याद दिलाता रहेगा। और जो मुखालफीन थे परेशान हो गए, उन्होंने क्या कहा, फरीसियों का रवैया, उन लोगों ने शागिर्दों को कहा
भीड़ में से बाज फरीसियों ने कहा, आए उस्ताद, अपने शागिर्दों को डांट, इनको डांट दे, अपने शागिर्दों को, कि ये होशाना का नारा जो है वो ना मारे, क्योंकि ये होशाना का नारा जो है हमें परेशान कर रहा है। लोग रिहाई चाहते थे सियासी निजाम से, लोग रिहाई मांग रहे थे। खुदाम यीशु मसीह बादशाह के सामने ललकार रहे थे, हमें रोमियों की गुलामी से आज रिहाई दे दे। हम छुटकारा चाहते हैं, रिहाई चाहते हैं। उनके नारे अवाम का फैसला जो था वो जहर कर रहे थे। उन्होंने कहा, लो जी इतने हुण 20 लाख तो लैके 27 लाख तक लोग जमा ने, अज तो साड़ी हुकूमत गई। दिल करे थे साढ़े सारे जेडे मेन ऑफिसर्स ने उन्होंने कंट्रोल कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका जो लीडर था वो सलामती का पैगाम लेके आया था, वो सलामती का शहजादा है, वो अमन का शहजादा है। ये नारे उनके लिए चैलेंज था कि लोग यीशु मसीह को बादशाह मान चुके हैं, यीशु मसीह के मतीह हो चुके हैं। और खुदा यीशु मसीह को जब कहा तो यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया, अगर ये लोग चुप रहेंगे तो क्या होगा? पत्थर चला उठेंगे। अगर खुदा गधी को आवाज दे सकता है, बोलने की ताकत बख्श सकता है, तो वो पत्थरों को भी बोलने की ताकत बख्श सकता है, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह तमाम कायनात का सरचश्मा है, मंबा है, और हर एक चीज उसके ताबे है। कलाम मुकद्दस वाज़ेह तौर पर फरमाता है यूहन्ना पहले बाब के अंदर, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, और कलाम ही खुदा था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और कोई चीज उसके वसीले के बगैर पैदा। अब मुझे आपको क्या करना है? सानू की करना चाहिए। यसु बादशाह ते आ गया, मना भी रहे हैं असी, मुखालफ भी बड़े ने, ठीक है। हुण तुसी शैतान दी पार्टी च जाना जे कि यसु दी पार्टी च? अज लोकी ओही लोकी, सुन लो ध्यान नाल मैं की कहन लगा, ओही लोकी अज दे दिन की नारा मारे ने? बोलो, आवाज कट है, पीछे की गल है? क्या नारे मार रहे थे लोग आज के दिन? होशाना के नारे मार रहे थे। और पंजवें दिन के नारे बजने ने, ये पंजवें दिन जेडे नारे बजने ना, इन्होंने लोगों के बहुते जेडे सन उन्हें ही कहना कि यसू को सलीब दे। यही लोग यसू को सलीब ते चढ़ा रहे हैं। तो तुसी हुण यसू को सलीब ते चढ़ाने वाले बंदा कि यसू दे नारे बजणगे? हैं यसू दे नारे? आओ अपने पांव ते खड़े हो जाइए, ते सिर्फ एक गीत का एक ऐसी हिस्सा गावांगे सरूज दे नाल मिलके, नारे लगाओ और गाओ रे, और इसके बाद हम पाक मेज में शामिल होंगे। सरूज सुहेल, नारे लगाओ और गाओ रे, और साथ में आ जाए आप भी। हालेलुया, हालेलुया। और आपने सही गाना है, हमें नजात दे, हमें रहाई दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, 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 ग्लोरी टू गॉड। सबने उच्ची आवाज ना गाना है, ठीक है? उच्ची आवाज दे नाल, ताकि एक चर्च गूंज जाए, तुम्हारी आवाज ओ परा तक, दूर तक जावे, कि ब्लड टाउन दे लोकी आज ये नारे जेडे ने ओ मार रहे ने। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। इसके बाद हम पाक सैक्रामेंट में शरीक होंगे। अपने आप को तैयार करें।